एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें टूनी अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। टूनी एक बहुत ही समझदार और होनहार चिड़िया थी। टूनी चिड़िया हमेशा दूसरे पक्षियों की मदद किया करती थी। टूनी चिड़िया के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा खेत था जिसमें टूनी खेती करके अपनी दोनों बेटियों को पाल रही थी। एक दिन की बात है कि टूनी अपनी दोनों बेटियों के साथ घर पर ही थी कि तभी उसकी छोटी बेटी टूनी से बोलती है, माँ, हम तो पहले ही कितने गरीब हैं और आप हो कि हमेशा दूसरे पक्षियों की मदद करने में लगी रहती हो, ऐसा क्यों माँ? अरे वाह, देखो मेरी गुड़िया रानी कितनी बड़ी हो गई है और अब तो ये समझदारों जैसी बातें भी करने लगी है। वो क्या है ना गुड़िया बेटा, मुझे गरीब और बेसहारा पक्षियों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं दूसरे पक्षियों की मदद करती हूँ। अच्छा, तो ये बात है माँ, जब हम भी आपके जितने बड़े हो जाएंगे तब हम भी गरीब और बेसहारा पक्षियों की मदद किया करेंगे। हाँ गुड़िया बेटा, तुम ऐसा ही करना, लेकिन उसके लिए बेटा तुम्हें अभी तो बड़ा होना है और बड़ा होने में अभी तो बहुत टाइम है बेटा। चिंकी, गुड़िया, आज तो बहुत बातें हो गई, अब मैं खेत पर जा रही हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर टूनी अपने खेत पर चली जाती है। खेत पर जाते समय उसे रास्ते में भोलू कबूतर मिल जाता है। क्या बात है भोलू भाई, आप तो मुझे बहुत परेशान दिख रहे हो। हाँ टूनी, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है और इलाज के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। भोलू भाई, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये लो कुछ पैसे और डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराओ। भोलू भाई, अब मैं चलती हूँ, मुझे खेत पर जाने में देर हो रही है। हाँ टूनी बहन, अब तुम जाओ। और फिर टूनी वहाँ से अपने खेत पर आ जाती है। खेत पर जाते ही टूनी देखती है कि वहाँ पर तो एक नया पौधा निकला हुआ होता है जो पहले वहाँ पर नहीं था। अरे, ये पौधा तो कल यहाँ पर नहीं था, तो आज कहाँ से आ गया? चलो कोई बात नहीं, मैं इसे बड़ा होने देती हूँ और फिर देखती हूँ कि ये किस फल का पौधा है। टूनी के खेत में उगा हुआ पौधा कोई साधारण पौधा नहीं था, वो एक जादुई पौधा था जो अचानक धीरे धीरे बड़ा होने लगा और देखते ही देखते एक सेव के पेड़ में बदल गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। नहीं नहीं टूनी, तुम कोई सपना नहीं देख रही, ये सब तो हकीकत है। मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। टूनी, तुम बहुत ही दयालु और नेक दिल चिड़िया हो। तुम खुद ही कितनी गरीब हो, लेकिन फिर भी तुम हमेशा गरीब और बेसहारा पक्षियों की मदद किया करती हो। टूनी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे खेत में ही रहूँगा। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, ये लो कुछ पैसे और सोना चांदी की मोहरें, इन्हें ले जाकर तुम गरीब और बेसहारा पक्षियों की हमेशा मदद करना। पेड़ महाराज जी, आपने मेरी इतनी सहायता की, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और फिर टूनी पैसे और सोना चांदी से भरे हुए घड़े को लेकर अपने घर आ जाती है। और घर आकर टूनी चिड़िया हमेशा की तरह गरीब और बेसहारा पक्षियों की मदद करने लगती है और अपनी दोनों बेटियों के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगती है।